जब आप एक बच्चे की माँ ऑलरेडी होती हैं ना, और वो भी बच्चा जब 8 साल का हो, हर चीज़ को अच्छे से समझता हो और ये भी समझता हो कि उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, तो आपकी खुशी जितनी ज़्यादा दुगनी होती है ना, उससे 4 गुना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और अगर आप ऐसी मम्मी हैं कि अपने बच्चे को हर चीज़ बेस्ट देनी है, तो अपनी कमर कस लीजिए, हमेशा रेडी रहना पड़ेगा भाग दौड़ के लिए, काम काज के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है हरिथवी के लिए स्कूल के लिए नाश्ता, और साथ ही हम सब के लिए नाश्ता, क्योंकि मेरी ननद जाने वाली है, तो मैंने सोचा उसके जाने से पहले उसको एक टेस्टी सी चीज़ और खिला दूँ। इडली उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ आज उसे मैं खिलाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें मैंने काजू रोस्ट किए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं हरिथवी के लिए एक लोड बनाऊंगी स्कूल ले जाने के लिए, और हरिथवी को रोस्टेड काजू इडली में बहुत पसंद है, ऊपर लगे हुए। गार्निश की हुई भी अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। काजू जब मेरे रोस्ट हो गए हैं तो मैंने उनको निकालने के बाद यहाँ पे राई डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी काट के, और थोड़ी सी उड़द की दाल। मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं तो वो मैंने डाला नहीं, अगर हो तो उसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा बैटर निकाल के मैंने इडली के लिए रेडी कर लिया, हरिथवी के लिए स्पेशल। बाकियों के लिए थोड़ा देर में नाश्ता बनेगा, 8:30-9 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैंने इडली का सांचा रख दिया है, पानी उबलने के लिए रख दिया है, और एक प्लेट लेके उसको अच्छे से जो है वो मैंने देसी घी से ग्रीस किया है, और एक एक काजू सारे पोर्शंस में मैंने इस तरह से रख दिया है, और ऊपर मैं जो है वो इडली का बैटर डालूँगी। मैं बनाने वाली हूँ बर्गर वाली इडली, फिलिंग वाली इडली, और फिलिंग के लिए मैंने आलू का मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। सिंपल जैसे आप आलू का मसाला परांठी के लिए रेडी करते हो, वैसे मैंने इसको हल्का सा तड़का दिया है, और छोटी पहले मैंने एक एक चम्मच जो है वो बैटर डाला, और उसके बाद छोटे छोटे इस तरह से टिक्कियाँ बना के जो है वो आलू के मसाले की जो है मैं इसमें रख दूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लंच के लिए, एक हेल्दी ऑप्शन भी है बच्चों के लिए, और सुंदर तो लगेगी लगेगी, अलग भी बन जाएगी। अगर आपका बच्चा उन बच्चों में से है ना, जैसे मेरे बच्चे को होता है यूनिक यूनिक आइटम्स लेके जानी है, अलग अलग आइटम्स लेके जानी है, तो भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपको क्या आफत आ रखी है इस प्रेगनेंसी में, भाग दौड़ कर रहे हो। खुद मेरे पति देव ये चीज़ें बोल देते हैं कि तू किसी से करवा लिया कर, सिंपल करा कर, क्योंकि उनको ये है कि खाना बनाने के लिए कोई मेड रख लो। बट नहीं यार, जितना होता है खुद से करो, जितना हो रहा है खुद करो। अगर कोई हेल्प कर देता है वेरी गुड, थैंक यू। अगर नहीं करता है दैट्स ओके, वो भी आप ही के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे इडली को मैंने हाई फ्लेम पे रखा था 10 मिनट के लिए, और प्रॉपर फूल के जो है वो रेडी हो जाती है इडली। हम थोड़ा सा उसे निकाल के जो है 2-3 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और साथ साथ मैंने यहाँ पे बादाम छील के और मुनक्का बीज निकाल के रखे थे। आपको पता ही है ये मैं काम करते करते खा लेती हूँ, क्योंकि बैठ के ये चीज़ मुझे नहीं खाई जाती। और एज अ मुनक्का और भीगे हुए बादाम अगर आप फर्स्ट मील लेते हैं, आपकी टम्मी में फर्स्ट मील ये जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर जब इडली ठंडी हो गई उसके बाद ये देखिए काजू कितना सुंदर लग रहा है। गीला चम्मच कर लेना है पानी के साथ, और उससे हमें इडली को आराम से निकालते जाना है। गरम गरम नहीं निकालेंगे हम, अगर हम गरम गरम निकालेंगे तो इडली ना टूट सी जाती है, ख़राब सी हो जाती है। दैट्स वाई थोड़ा सा हम उसके ठंडा होने का जो है वो वेट करेंगे। मुझे खुद को ही रोस्टेड काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस प्रेगनेंसी में मैंने मीठे चावल बहुत खाए हैं रोस्टेड काजू करके। तो बारी आती है यहाँ पे हरिथवी का लंच बॉक्स पैक करने की। तो आज आपको वॉइस ओवर थोड़ा ढीला ढीला लग रहा होगा। यहाँ पे इमली की चटनी के साथ उसकी इडली जाएगी एज अ लंच, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी ना, हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, और उस वजह से मुझे घबराहट सी, एनग्जाइटी सी अजीब सी होती है, मे बी डिप्रेशन की वजह से। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने शाम के टाइम है, शाम के 6 बजने वाले हैं, और यहाँ पे ये बाबूजी हमेशा की तरह पढ़ रहे हैं, और हमेशा की तरह हमने टीवी में कोई मूवी लगाई है जो म्यूट पे है। अरे तो वैसे म्यूट पे क्यों लगाई है ना? पता ही नहीं क्यों। मुझे ना जब जैसे हरिथवी स्कूल चले जाती है ना, तो दुकान पे ऐसा होता है कि पहले मैं सुबह से लेके शाम तक रहती थी। वो मूवी जो हमने पूरी म्यूट पे देखी हुई थी रात को जो देखी। और आज मेरी तबीयत खराब है, 3 दिन से वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर था, लेकिन आज वॉमिट जैसा भी हो गया है। तो अभी मैंने वॉमिट की दवाई खाई, और कुकर को लग रही हैं सीटियाँ, क्योंकि मैंने रखी है दाल, सिंपल दाल और चपाती बनाऊंगी। हरिथवी को पढ़ा रही हूँ, साथ में कपड़े धो लिए थे जो सूखे हैं वो उठा लिए, थोड़े नहीं उठाए, बस इसी तरह काम चलता रहता है। तो
बस लाडू पढ़दा पिया है साडा। लाडू शे हाय हाय जी थोड़ी दिखानी है। मैं ऋत्वी को स्टडी के लिए लेके बैठ जाती हूँ 5 बजे तकरीबन, पूरे मतलब 5 बजे से 7 बजे तक मैं उसे पढ़ाती हूँ। ये उसका एक टाइम जो है वो मैंने बांध दिया है। और यहाँ पे कपड़े मैंने धो लिए थे, वो चेक कर रही थी सूखे हैं कि नहीं सूखे। और इस तरह छोटी छोटी ब्रेक लेते हुए ऋत्वी पढ़ती रहती है। ऋत्वी इज़ अ वेरी वेरी गुड चाइल्ड, बहुत सेंसिटिव है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और मतलब हर चीज़ को मैनेज करके चलना, हर चीज़ किस तरह से टाइम टेबल बनाया गया है उसको फॉलो करना है, शी नोज़ वेरी वेल। और इतनी कोऑपरेटिव बच्चा है ना, प्रेगनेंसी में उसने मुझे इतना कोऑपरेट किया है, बिल्कुल भी सताया नहीं है, हर चीज़ को समझा है। नीचे कोई चीज़ गिर जाती है फटाफट से मम्मा को उठा के देती है। और जब मैं और ऋत्वी सोते हैं तो हमारे सेंटर में एक बड़ा सा टैडी रखती है कि उसकी लेग मेरे ना लग जाए। छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत करती है। कई बार मेरी नस चढ़ जाती है पैर की, जैसे ही मैं आ ओ करती हूँ क्या हुआ मम्मा करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे शाम का टाइम है, गुरबानी लगा ली है, साथ साथ मेरा खाना भी चल रहा था। दाल उबल गई है क्योंकि थोड़ा शाम को पूरे दिन की थकावट होती है तो इतना एनर्जी नहीं बचती है, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मैं करती रहती हूँ। और 7 बज गए थे, ऋत्वी की पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो लग जाती है अपना कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए। क्रिएटिव बहुत है वो, कलरिंग वगैरह, उसे पिक्चर्स बनानी बहुत पसंद हैं, तो वो वैसे ही चलती रहती है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद किचन में आके देखती रहती है कि मम्मा क्या कर रही है। सेकेंड प्रेगनेंसी ना फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत अलग होती है। सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आपको समझ में आ जाता है। लेकिन ये चैलेंजिंग बहुत होती है। इफ़ यू आर अ मदर ऑफ अ किड, बहुत चैलेंजिंग होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रख पाना, अपनी डाइट की तरफ ध्यान रख पाना, चीज़ों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। फ़र्स्ट टाइम पे तो आप आराम से सो सकते हो, आप पे इतना बर्डन नहीं है, काम ख़त्म किया सो लोगे। लेकिन बच्चे के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आती है, खुशियाँ लेके आती है, एक अलग फीलिंग लेके आती है, लेकिन चैलेंजेस भी लेके आती है। और बट मैं अपना केस आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी वॉज़ वेरी टफ़, हद से ज़्यादा टफ़ थी। उसमें मेरे लिए सुख की बात यही है कि मेरे पास प्यारी सी बेटी है, अदरवाइज़ उसमें एक भी अच्छी याद नहीं है मेरे पास। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत सारी यादें मैं संजो के रख रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ, मेरी बेटी खुश है। टाइम टू टाइम हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं दोनों, और वो खुद आके करती है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे दाल का तड़का लग रहा है, मस्त सा मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे मटर बॉईल किए हैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह ऋत्वी के लंच में जाने वाला है मटर पनीर। और ये बाबूजी अपने ही जो है ना वो मस्त रहते हैं। फुल डे के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें स्किप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। और ये मैंने अनियन का स्टोक अपने लिए बना के रख लिया है। मटर उबल गए थे तो पानी के साथ ही मैं इनको स्टोर कर लूँगी, धो बना के ही मैंने जो है वो सारे रखे थे उबलने के लिए। तो पूरे दिन में ना दुकान पे जाना, दुकान से आना, सोना, छोटे छोटे काम करना, छोटी छोटी क्लीनिंग करना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। कई बार तो मुझे ही पता नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हुई। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना भूल जाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ आपके साथ इस तरह से शेयर करूँ कि आप भी इंस्पायर हों, आप भी मोटिवेट हों, खुश रहें। बस अपना ध्यान रखें, अपने फ़र्ज़ हमेशा पूरे करें, अपनी ड्यूटीज़ पूरे करें। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, मेरे ब्लॉग्स देखने वाले, मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं कि तू छोड़ दे करना, बट नहीं, मैं नहीं छोड़ पाती, क्योंकि संस्कार आड़े आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे चल रहा है सब, खाना वाना बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये चीज़ मैंने एज अ ब्लेसिंग बहुत मुश्किल से पाई है ना। सेकेंड प्रेगनेंसी तो मैं आपके साथ बोल रही हूँ, लेकिन मिसकैरेज देखा है, ट्विंस बेबी अबॉर्शन देखा है, उसके बाद ये प्रेगनेंसी है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फटाफट से सबके लिए चपातियाँ बना लूँगी। दाल को तड़का वगैरह लगा के 1-2 सीटी मैंने दोबारा से लगा दी थी। मैं बना रही थी लोबिया की दाल, तो उसे गलने में थोड़ा सा टाइम तो जो है वो लग ही जाता है। और उसके साथ साथ चपातियाँ बन जाएंगी, फटाफट से काम हो जाएगा। कुछ इस तरह से जो है वो मेरा रूटीन होता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कोई सुझाव देना चाहते
बनाते हैं वो ज़रूर शेयर करें। तो कुछ जुगाड़ होते हैं, जैसे मैंने पहले पेड़े कर लिए, फिर छोटी छोटी बेल के रख ली, फिर बड़ी बड़ी बेली जाऊँगी तो फटाफट से निकाल दूँगी। शाम को जुगाड़ ज़रूर करना पड़ता है भाई, शाम को बहुत बुरी हालत होती है ये ऐसा टाइम होता है कि कब काम ख़त्म होंगे, कब अंधेरा हो, 9-10 बजे और बस सो जाओ, मंजा पकड़ लो। ये वाली वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग बताइएगा, आप लोग अपनी चीज़ें शेयर कीजिएगा। आप लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनको रिप्लाई करना भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये आता है मेरा रात का सबसे लास्ट काम। यहाँ पे मैंने एक ट्रे बना रखी है जिसमें मेरे सारे एसेंशियल्स हैं जो मुझे रात को भिगो के रखने होते हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट भिगोती हूँ, 3 गिलास में रेडी करती हूँ। एक गिलास में होता है मेरा बादाम और मुनक्का, एक में होते हैं काजू और मेरी फिग और वॉलनट। आज मैंने वॉलनट नहीं डाला है क्योंकि घर में वॉलनट ख़त्म हो गया है। 5-7 दाने बादाम के होते हैं, 5-7 दाने मुनक्के के होते हैं, ये अलग से भिगोती हूँ। काजू और फिग को अलग से भिगो लेती हूँ क्योंकि वो कलर छोड़ते हैं, तो सब आपस में मिक्स होकर अजीब सा कलर हो जाता है, तो देख के ही पहले बुरा सी हालत हो जाती है। उसके बाद है चिया सीड्स। चिया सीड्स मैंने 3rd मंथ से इंक्लूड किए थे अपनी डाइट में, क्योंकि ये बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ओमेगा 3 देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो इनको भिगो दूँगी और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, ये मेरे पास छोटे चम्मच थे तो मैंने 1.5 चम्मच जो है वो भिगोया है, और नेक्स्ट डे मैं 2 बार करके जो है वो इनको जो है वो ले लेती हूँ। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन प्रेगनेंसी में हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर हम घर में सबके आगे पीछे घूम सकते हैं ना, तो हमें अपने लिए भी भाई थोड़ा सा देखना है, तो ज़रूर देखें, काम करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Myself Bhimrao. My battle is not against any religion. I support the religion that teaches equality. Be educated, be agitated, be organized, be confident, never give up. Thank you. अंबेडकर जी चले गए ने सारी काम ख़त्म करने के बाद एज अ मदर मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे रिथवी को एक एक्टिविटी के लिए तैयार करना था, क्योंकि उसी टाइम मैम का मैसेज आया था और मैं फटाफट से उसे तैयार करने लग गई। उसे बोलना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। थैंक यू।